Welcome to my YouTube channel Commerce Home. I want you to like my channel and subscribe it. Today we start first unit of class 12th MP board, accounting for non-profit organization. अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा, आप अपनी लाइफ में कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने आपकी लाइफ में आई होंगी जो कि सोशल सर्विस करती हैं। ऐसी कई संस्थाएं देखी होंगी और आपके मन में विचार भी उठता होगा कि ये संस्थाएं इतना खर्च करती हैं तो इनको इनकम या आय कहाँ से होती है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो संस्थाएं होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करती, बल्कि सोशल सर्विस या किसी कॉज के लिए काम करती हैं, है ना। जैसे एग्जांपल देखें, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और इसके बाद चलें आप तो रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम सुना होगा आपने, आपका इंडिया के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नाम सुना होगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं वो सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि इनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, परंतु फिर भी ये अपने अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब सबसे पहला जो पॉइंट हमारे सामने आता है कि चूँकि ये कोई बिज़नेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती, कोई बिज़नेस एक्टिविटीज़ नहीं करती, तो इनके सोर्स ऑफ इनकम, इनको आय कहाँ से प्राप्त होती होगी खर्चा करने के लिए। तो देखिए, आपको कुछ सोर्स ऑफ इनकम दिख रहे होंगे, यहाँ पे लिखे सोर्स ऑफ इनकम। एक तो होता है एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस क्या होता है? एंट्रेंस फीस जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने मेंबर से एंट्री के टाइम कुछ ना कुछ अमाउंट एंट्री फीस के रूप में लेती है। जैसे आपने देखा होगा, आप भी पिक्चर जाते हैं, टिकट परचेस करते हैं, इट इज़ लाइक एन एंट्री फीस या एंट्रेंस फीस, क्योंकि उस टिकट के बिना, उस फीस को पे किए बिना आप एंटर नहीं कर सकते। सिमिलरली यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस समय ज्वाइनिंग के टाइम जो फीस इस तरह की संस्थाएं अपने मेंबर से लेती है उसको कहते हैं एंट्रेंस फीस। सब्सक्रिप्शन, अब चूँकि इन संस्थाओं की कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं होती है तो ये संस्थाएं अपने मेंबर से कुछ सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, कुछ चंदे की अमाउंट लेती हैं जो कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम होती है। डोनेशंस, चूँकि ये संस्थाएं समाज सेवा के कार्य में लगी हैं तो बहुत सारे लोग और बहुत सारी संस्थाएं जो हैं इनको दान के रूप में डोनेशन देती हैं, जो कि इनके लिए आय का एक साधन होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट से इनको मदद या ग्रांट्स भी मिलती है और अपने सदस्यों से मेंबरशिप फ़ीस लेती है। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस जो सदस्य एक ही टाइम पूरी मेंबरशिप एक मुश्त लमसम में पे कर देते हैं, उसको कहते हैं लाइफ मेंबरशिप। तो ये सारे सोर्स ऑफ इनकम है जिसके द्वारा ये संस्थाएं अपने एक्टिविटीज़ को जारी रखती है। अब एक्सपेंडिचर के आइटम तो जनरली वही होते हैं जो ट्रेडिंग कंसर्न के होते हैं। यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनको सैलरीज देना पड़ती है, वेजेस देना पड़ते हैं। जहाँ पर ये फंक्शन करती है वहाँ पे रेंट देना पड़ता है। न्यूज़पेपर्स का एक्सपेंस होता है, गेम्स और स्पोर्ट पे एक्सपेंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस होता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का एक्सपेंस होता है। तो ये नॉमिनल एक्सपेंस जो कि जनरली ट्रेडिंग कंसर्न में भी होता है, वो इसके एक्सपेंस होते हैं। अब आता है कि ये संस्थाएं अपने अकाउंट किस तरह से मेंटेन करती हैं। सामान्यतः जो ट्रेडिंग कंसर्न है वो ट्रायल बैलेंस बनाती है और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है और बैलेंस शीट बनाती है। अब नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के समान ही जो ट्रेडिंग कंसर्न है, नॉन फाइनेंशियल कंसर्न है, नॉन फाइनेंशियल संस्थाएं हैं, वो अपना अकाउंट किस तरह से मेंटेन करती है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट ये खोलते हैं, इसके लिए
एक तो होता है जो अकाउंट ये ओपन करती हैं वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। और दूसरा बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी होती है, कैश बुक की तरह होता है। 11th क्लास में आपने कैश बुक बनाना सीखा है, तो जिस तरह से कैश बुक बनाते हैं उसी तरह से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे डेबिट साइड में रिसीप्ट रहती है और क्रेडिट साइड में पेमेंट रहता है। जैसे आपने देखा लास्ट ईयर 11th क्लास में भी आपने अकाउंट्स बनाए थे, तो डेबिट साइड में आप क्या लिखते थे? जितना भी पैसा आया है तो वो डेबिट साइड लिखते थे, और जो भी पेमेंट करा है वो कहाँ लिखते थे? क्रेडिट साइड लिखते थे। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के बाद या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पे एक और अकाउंट बनाती है ये संस्थाएं, जिसको बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपनियां जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं उनसे उनको क्या मिलता है? पता चलता है कि साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। ये संस्थाएं चूँकि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर से ये जानने की कोशिश करती हैं कि इनकी कितनी बचत हुई, है ना। इनके प्रॉफिट नहीं होता, इनका या तो बचत होता है या नुकसान होता है ना। नुकसान को तो यदि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होता है, जहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में अपन क्रेडिट साइड में रिसिप्ट लिखते थे, जो भी इनकम के सोर्सेज हैं वो लिखते थे, और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखते थे। उसके बाद क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करते थे, तो जो बैलेंस बचता था वो अपने पास प्रॉफिट बचता था, नेट प्रॉफिट बचता था। इसी तरह से यदि डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करते थे, और जो बैलेंस बचता था वो क्या बचता था? लॉस बचता था। इसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड तो हम एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड हम इनकम लिखते हैं। इनकम के आइटम अपन ने देख लिए हैं, है ना। एंट्रेंस फीस है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, सब्सिडी है, ये सब इनकम के आइटम हैं। और एक्सपेंडिचर के आइटम भी देख लिए, सैलरीज, वेजेस, रेंट, न्यूज़पेपर, है ना, रिपेयर चार्जेस, ये सारे एक्सपेंडिचर के आइटम। यदि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो एक्सपेंडिचर में से माइनस करेंगे अपन इनकम, तो जो डिफरेंस बचेगा वो कहलाएगा डेफिसिट। और यदि इनकम ज़्यादा है और इनकम में से माइनस करेंगे अपन एक्सपेंडिचर को, तो बचेगा जो डिफरेंस वो कहलाएगा सरप्लस। अब हम प्रोफार्मा देख लेते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ये देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का प्रोफार्मा, है ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग सो एंड सो, है ना। डेबिट साइड में सबसे पहले टू बैलेंस, कैश का बैलेंस, जैसे कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस रहता है उसी तरह से यहाँ पे भी कैश और बैंक का बैलेंस रहता है। फिर टू सब्सक्रिप्शन। अब इसमें सब्सक्रिप्शन जो भी मिली हो, इसमें अपन ये नहीं कंसिडर करते कि इस साल की सब्सक्रिप्शन मिली, कि पिछले साल की मिली, कि नेक्स्ट ईयर की मिली। वाट एवर सब्सक्रिप्शन वी हैव रिसीव्ड, वेदर रिलेटेड टू करंट ईयर, पास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, ऑल इज़ रिकॉर्डेड, जो भी हमें मिला है। फिर उसके बाद एंट्रेंस फीस हो गया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग हो गया, जनरल डोनेशन हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई, लेगेसी हो गई, गवर्नमेंट ग्रांट हो गई, कंट्रीब्यूशन, ये सारी रिसिप्ट कहाँ पे आ जाती हैं? डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में क्या रहता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यदि आपका ओवरड्राफ्ट है
तो बैलेंस डेबिट साइड नहीं होके बैंक का बैलेंस कहाँ पर रहेगा, ओवरड्राफ्ट साइड मतलब क्रेडिट साइड रहेगा। फिर एक्सपेंसेस में एनुअल स्पोर्ट एक्सपेंसेड है, सैलरीज एंड वेजेस है, रेंट है, टैक्स है, इंश्योरेंस है, फर्नीचर है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, बुक्स एंड पीरियडिकल्स है, ऑडिट फीस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ऑनरेरियम है, बैंक चार्जेस है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ये सारे एक्सपेंसेस लिखने के बाद यदि डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से तो डिफरेंट यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस कैश का बच जाएगा और बैंक का बच जाएगा, है ना। कैश में तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, कैश में हमेशा डेबिट साइड ही बड़ी होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बैंक की एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा हो, तो बैंक का यदि डेबिट साइड बड़ा है तो बैंक का आपका बैलेंस डेबिट साइड भी टू बैलेंस करके बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अपन देखते हैं फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। उसके लिए अब ये देखिए फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, यहाँ पे क्रेडिट साइड बाय ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड करंट ईयर। अब इसमें एक ध्यान देना है कि इसमें हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हम सिर्फ करंट ईयर की इनकम को ही इंक्लूड करते हैं। यदि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में प्रीवियस ईयर की इनकम इंक्लूडेड है तो वो अपने को माइनस करना पड़ेगी, मतलब, और करंट ईयर की कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो प्लस करना पड़ेगी, ठीक है। और जितना भी पेमेंट किया करंट ईयर का वो इसके अंदर रहेगा, प्रीवियस ईयर का सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। और डेप्रिसिएशन है, बेड डेप्स है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, और टू कंज्यूम्ड पार्ट ऑफ मेडिसिन स्टेशनरी, ये सब रहता है। और जो डिफरेंस है, यदि इनकम साइड बड़ी होगी तो डिफरेंस जो है यहाँ पे क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड का क्रेडिट बैलेंस आएगा तो यहाँ पे सरप्लस आ जाएगा। और यदि डेबिट साइड बड़ी होगी तो यहाँ पर डेफिसिट आ जाएगा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम अकाउंट। अब कुछ क्वेश्चन आपको जो प्रिपेयर करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंस एक क्वेश्चन, फिर सेकंड क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में लिख के, और यदि कोई आपके डाउट्स हों तो भी आप कमेंट में लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपके डाउट्स दूर करने की कोशिश करूँगा। आगे एक दो एपिसोड अपन प्रैक्टिकल के लिए करेंगे, है ना। यदि पसंद आया हो मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।